बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बेइज्जती वो चीज है जिसका एहसास जुनूनी बना देता है। ये हम ट्रंप की गालियों में कल देख चुके, और उसके बाद जो ईरान ने किया है उसने उसे हत्थे से उखड़ने पर मजबूर कर दिया, मजाक बनाकर रख दिया। देखिए, ईरान ने साथ में एक ऐसी धमकी भी दे दी है कि अगर उस पर अमल कर गुजरा तो सबको दिन में मजीद तारे दिखाई देने लगेंगे। ईरान में अमरीकी पायलट के रेस्क्यू मिशन के दौरान तबाह होने वाले अमरीकी तैयारों के हवाले से अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, मगर ये अमरीका के दावे हैं। ईरान का कहना है कि उसने अमरीका के तैयारों को निशाना बनाया है, मलिया मेज कर दिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले दो जदीद MC-130J ट्रांसपोर्ट तैयारे एक मतरूक इस्तेमाल से बाहर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जमीन में धंस गए, जिसके बाद अमरीकी फौज को उन्हें खुद ही तबाह करना पड़ा। अमरीकी फिजाइया के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक इन दोनों तैयारों की मालियत फी तैयारा $100 मिलियन यानी $10 करोड़ से जायद है, जिसके बायस इस वाक़े को माली लिहाज से भी एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। अमरीकी रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि ये तैयारे खास तौर पर खुफिया फौजी ऑपरेशंस के लिए तैयार किए जाते हैं। ये तैयारे दुश्मन के इलाके में फौजी दस्तों की खुफिया नक्लो हरकत, दरअंदाजी यानी इन्फिल्ट्रेशन और इनखिला जैसे हसास मिशंस को अंजाम देते हैं। इनमें जदीद सेंसर्स और दिफाई निजाम नस्ब होते हैं, जो खास तौर पर हीट सीकिंग मिसाइल से बचाव में मदद फराहम करते हैं। अमरीकी फिजाइया का यह कहना है कि ये तैयारे कम बुलंदी पर परवाज करने और दुश्मन की नजरों से बचकर कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों को दौरान परवाज ईंधन फराहम किया जा सकता है, जबकि ये खुद भी हेलीकॉप्टर्स और दीगर तैयारों को ईंधन देने की सलाहियत रखते हैं। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि ये तैयारे जदीद डिजिटल एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम और ताकतवर टर्बो प्रॉप इंजन से लैस होते हैं, जो उन्हें मुश्किल तरीन हालात में भी ऑपरेशन जारी रखने के काबिल बनाते हैं। ये तैयारे उमूमन रात के वक्त मिशंस अंजाम देते हैं ताकि दुश्मन की नजरों से बचकर काम कर सके। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये तैयारे अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किए और इनकी परवाज की रेंज तकरीबन 3000 मील है। हर तैयारे में 5 अफराद पर मुश्तमिल अमला होता है। इनमें पायलट्स और स्पेशल मिशन के माहिरीन शामिल होते हैं, मगर ईरान ने यह सब कुछ उड़ा कर रख दिया। ये तमाम दावे एक तरफ, और ईरान के दुनिया भर में सिफारत खानों ने अमेरिका को जिस तरह से मजाक का निशाना बनाया, कहीं अमेरिकी सिफारत खाने सोशल मीडिया पर AI वीडियोस में दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका एक के बाद एक डॉलर की गड्डियां इस जंग में झोंक रहा है। अरबों डॉलर लग रहे हैं, लेकिन ईरान वहीं का वहीं, बाकी सब राख। कहीं ट्रंप के अपने वजूद से शिकस्त टपकती जा रही है, अंबार लग रहे हैं और बिलाखिर सब खत्म हो जाता है। ये कल रात होने वाले नुकसान के बाद हुआ है। कहीं एक कार्टून ये दिखाता है कि ईरान ट्रंप के गले में फंस चुका है, तो कहीं ट्रंप खुद आबनाए हुर्मज में अटक रहा है और चिल्ला रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। सबसे दिलचस्प तो वो मीम है जो सलाम अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम पर मबनी है। सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम। जहां अमरीकी असासे धूल चाट रहे हैं, मगर जंग इन फनी चीजों से कहीं ज्यादा भयानक है दोस्तों। इसीलिए अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप के दरमियान मुमकिना जंगबंदी से मुताल्लिक अहम बातचीत जारी है, जिसके तहत 45 रोजा सीज फायर पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुजव्विजा जंगबंदी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी की जाएगी, जिसके दौरान फरीकैन के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जरा ये बता रहे हैं कि इस अरसे में एतमाद साजी के इक़दामात भी ज़ेरे गौर आएंगे ताकि कशीदगी को कम किया जा सके।
दूसरे मरहले में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो इस आर्जी जंगबंदी में तोसी भी की जा सकती है, 45 दिन से ज्यादा की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर किसी बड़े या हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के इम्कानात कम हैं, लेकिन ये कोशिश जंग में मजीद शिद्दत को रोकने का एक और मुमकिन तौर पर आखिरी मौका तसव्वुर की जा रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारिजा ने इस रिपोर्ट पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया है, जिसके बायस सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये जंग बंदी कामयाब हो जाती है तो ये खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने और बड़े पैमाने पर तसादुम को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ नाजेबा और धमकी आमेज बयान ने न सिर्फ आलमी सतह पर हलचल मचा दी बल्कि खुद अमरीका के अंदर भी शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है, जहां अहम सियासतदानों ने सदर के ज़हनी तवाज़ुन पर सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ट्रंप के बयान को एक बेकाबू पागल शख्स की बड़ करार दिया और कहा कि सदर सोशल मीडिया पर जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं और इत्तेहादियों को दूर कर रहे हैं जो अमरीका के वकार के लिए नुकसानदेह। इसी तरह सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन करार देते हुए कांग्रेस से फौरी मुदाखलत और जंग खत्म करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि 1 महीना पहले शुरू की गई जंग ने पहले ही हजारों जानें ले ली हैं और मज़ीद तबाही का खदशा बढ़ता ही चला जा रहा है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर वो काबीना में होते तो आईन की 25वीं तरमीम पर गौर शुरू कर देते जो सदर को ओहदे के लिए नाअहल करार देने का रास्ता फराहम करती है। रिपब्लिकन रहनुमा टेलर ग्रीन, जो कभी ट्रंप की करीबी इत्तेहादी समझी जाती थी, अब खुलकर ट्रंप की मुखालिफत में सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप पागल हो गया है और उसकी पॉलिसीज न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि दुनिया भर के मासूम लोगों को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका और इसराइल ने बगैर जवाज जंग शुरू की और अब इसके नताइज भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान महदी तबातबाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान आबनाए हुर्मज़ उसी सूरत में खोलेगा जब जंगी नुकसानात का अज़ाला किया जाएगा, जबकि ट्रंप की धमकियों को उन्होंने मायूसी और गुस्से का इजहार करार दिया है। अब आप देखिए कि इन अपडेट्स में मेरे और आपके लिए सबसे अहम क्या है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को 48 घंटे की दी गई सख्त डेडलाइन के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने में आया है, जिसने तवानाई के आलमी बहरान के खदशात को मजीद गहरा कर दिया है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.35% इजाफे के साथ $114.16 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि आलमी मयार ब्रेंट क्रूड 1.72% बढ़ गया है और उसकी कीमत भी ऊपर चली गई है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त अल्फाज में ईरान को खबरदार किया है कि अगर कल तक आबनाए हुर्मज़ को ना खोला गया तो उसे जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे सूरत हाल और कशीदा हो गई है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बायस इस अहम समंदरी गुजरगाह को मौसर तौर पर बंद कर दिया गया है। ये रास्ता खलीजे फारस को आलमी मंडियों से जोड़ता है और जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। माहिरीन के मुताबिक इस बंदिश ने तारीख का सबसे बड़ा तेल सप्लाई बहरान पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे में खाम तेल, जेट फ्यूल, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में तेजी से इजाफा होता ही चला जा रहा है। अमरीकी सदर खुद पहले ही ये इशारा दे चुके हैं कि ये जंग मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती है, जबकि मालियाती इदारे खबरदार कर रहे हैं कि इस महीने के इख्तिताम तक तकरीबन 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिसमें क्रूड ऑयल और रिफाइंड मसनूआत दोनों शामिल हैं। पागलपन का ये सिलसिला, जिसे अमरीका और उसकी नाजायज औलाद ने पहल करते हुए शुरू किया,
کہاں ختم ہوگا یہ بڑا سوال ہے۔ اس کی پکچر شاید کچھ کلیئر ہو پائے آج رات پاکستان میں 11 بجے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اہم پریس کانفرنس کریں گے، جس میں ایران سے جاری کشیدگی کے معاملے پر اہم گفتگو ہوگی۔ ترجمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے میڈیا سے خطاب کرنے آ رہا ہے۔ پریس کانفرنس وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں ہوگی اور اس میں اعلیٰ فوجی قیادت جیسے پہلے سامنے بیٹھی نظر آئی تھی ویسے ہی صدر کے سامنے موجود ہو۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ پریس کانفرنس امریکی میڈیا کے مسلسل اصرار پر منعقد کی جا رہی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے متعلق جاری صورتحال اور ممکنہ اقدامات پر سوالات کے جوابات بھی دے گا۔ سیاسی اور سفارتی حلقوں میں اس پریس کانفرنس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جہاں خطے کی موجودہ کشیدگی کے تناظر میں بڑے اعلانات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت کا ایک امکان ہے، مگر یاد رکھیے کہ ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں باب المندب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ باب المندب جسے آنسوؤں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے جو تقریباً 30 کلومیٹر چوڑی ہے، آبنائے ہرمز جیسی۔ یہ یمن، جزیرہ عرب اور جبوتی اریٹریا کے افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر کو خلیج عدن اور بحر ہند سے ملاتی ہے اور دنیا کی 10 سے 12% تجارت اور یورپ اور ایشیا کے درمیان تیل کی سپلائی کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم رستہ ہے۔ تو اب یہاں صورتحال پہنچ چکی کہ باب المندب کا محل وقوع آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو اگر بند کر دیا گیا تو دنیا کے اہم ترین اسٹریٹجک پوائنٹس میں شمار ہونے والا یہ باب المندب ریڈ سی، بحیرہ احمر اور خلیج عدن، یہ جو گلف ہے، یہ خلیج عدن آگے جا کر کیا کرتا ہے کہ یہ انڈین اوشن میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جغرافیائی طور پر شمال میں یمن، جنوب میں جبوتی اور ایریٹریا، اور یہ رستہ سوئس کینال تک جانے والی بحری ٹریفک کے لیے لازمی ہے۔ اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ یورپ اور ایشیا کے درمیان یہ سمندری تجارت کا شارٹ کٹ ہے۔ تیل بردار جہاز بڑی تعداد میں یہاں سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ رستہ بند ہو جائے تو جہازوں کو پورے افریقہ کے گرد چکر لگانا پڑتا ہے، جس سے وقت اور لاگت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال جو ہم آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ خلیجی ممالک کویت، متحدہ عرب امارات نے یہ کہا ہے کہ پلانٹس اور تیل کی تنصیبات سمیت دیگر مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ قطر نے بتایا ہے کہ 2 میزائل اور متعدد ڈرونز اس کی ٹیریٹری میں گرے۔ شارجہ کی بندرگاہ میں 3 پاکستانی شہریوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کویت کی فوج نے یہ بتایا کہ آج درجنوں میزائلز اور ڈرون حملے کیے گئے اور ان حملوں میں پاور اسٹیشنز، واٹر پلانٹس اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت کی فضائی حدود میں مجموعی طور پر 9 بیلسٹک میزائلز، 4 کروز میزائلز اور 31 خودکش ڈرونز داخل ہوئے۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن نقصان تو ہوا، اس کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر آگ لگی، یہ مالی نقصان تھا۔ قطر کی وزارت دفاع یہ کہتی ہے کہ ایران نے کروز میزائل اور متعدد ڈرون حملے کیے، لیکن فضائی دفاع نے تمام حملوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو خورفکان بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک جہاز نے بندرگاہ میں مشکوک سرگرمی کی اطلاع دی تھی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا ہے کہ اسے متحدہ عرب امارات کی خورفکان بندرگاہ میں ایک جہاز سے مشکوک سرگرمی کی رپورٹ موصول ہوئی، اور جہاز نے یہ رپورٹ کیا کہ جب لوڈنگ کے لیے وہ کنارے پر تھا، اس دوران اپنے کنٹینر شپ کے قریب نامعلوم پروجیکٹائلز کے متعدد اثرات نظر آئے۔ شارجہ میں واقع خورفکان، جس کے بارے میں شہباز شریف نے ٹویٹ بھی کیا، اماراتی حکومتی میڈیا آفس نے بھی بتایا کہ ایک واقعے سے نمٹ رہے ہیں جس نے خورفکان بندرگاہ کو نشانہ بنایا، اور اس میں کچھ افراد زخمی ہوئے۔ 3 پاکستانیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیشی شہری ہے جو شدید زخمی ہوا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔